गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की जस्टिफिकेशन बताई थी कि उन्हें इंडिटर्मिनेंट क्यों कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। आज हम बात करेंगे लिमिट की इवैल्यूएशन के बारे में कि कैसे हम एक लिमिट को सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो डिफरेंट इंडिटर्मिनेंट केस हैं उनके बारे में हम पता लगाएंगे कि अगर वो केस हमारे लिमिट के दौरान कहीं फंस जाते हैं तो हम कैसे उसे भी सॉल्व करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मान लीजिए हमें कोई फंक्शन f(x) दे रखा है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह a पुट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, जब हमें कोई f(x) फंक्शन दे रखा है और लिमिट जा रही है x टेंडिंग टू a, मतलब a की तरफ x अप्रोच कर रहा है, तो f(x) की हमें लिमिट निकालनी कि वो कहाँ अप्रोच करेगा। तो हम सीधे x इक्वल्स टू a यहाँ पुट करेंगे। तो f(x) जो हो जाएगा वो f(a) हो जाएगा। अब बात आती है कि सीधे सीधे हम ऐसे a पुट तो कर नहीं सकते। a पुट हमने कर दिया, कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जहाँ वो 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आ जाएंगी, वहाँ पर ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर f(x) की वैल्यू अगर f(x) डिटर्मिनेंट है, यानी डिटर्मिनेंट का मतलब वो 0/0, ∞/∞ एंड सो ऑन, जो 7 केसेस थे, वो f(x) की वैल्यू मतलब f(x) जो है वो 0/0, ∞/∞ वो फॉर्म नहीं एक्वायर कर रहा है, तो मतलब f(x) डिटर्मिनेंट है। तो डायरेक्ट हम x की जगह a पुट कर सकते हैं, तो लिमिट हमारी ये आ जाएगी। लेकिन अगर f(x) इनडिटर्मिनेंट हुआ, अगर f(x) इनडिटर्मिनेंट हुआ तो कैसे हम लिमिट्स को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वाला केस देख लेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वाला केस देखेंगे। हम पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 हमने लिया जब f(x) जो है वो डिटर्मिनेंट है। मान लीजिए हम एग्जांपल में ले रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 4x² - 5x + 2। अब हमें पता कैसे चलेगा ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। ये हमारा f(x) है, ये हमारा f(x) है पूरा। तो अब हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता ऐसे लगेगा जब हम इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे, यानी कि लिमिट ये a है, a = 1 है यहाँ पे। जब हमने x की वैल्यू यहाँ डाली, x की वैल्यू जो हमने यहाँ डाली, तो हमें 0/0, ∞/∞, 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0 जैसे केस हमें मिले ही नहीं। अब देखिए यहाँ 1 डाल के आप खुद चेक कर लीजिए। जब हम यहाँ 1 डालेंगे
तो हमें 1 मिल रहा है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे इस लिमिट को एवेल्युएट किया जब f(x) डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट हमें कैसे पता लगा? उस जिस वैल्यू पे वो अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू अगर डाल के हमें ये 7 केसेस में से कोई केस ना मिले तो इसका मतलब f(x) डिटर्मिनेंट है। डायरेक्ट हम लिमिट की जहाँ लिमिट अप्रोच कर रही वो वैल्यू डाल के हम लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 4 ओवर x - 2। अब ये देखिए, ये आप अगर एट x = 1 देखेंगे, अगर हम पुट करें इसमें 1 - 4 1 - 2, ये हमने पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया। मतलब x = 1 पे ये वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, मतलब ये डिटर्मिनेंट क्वांटिटी है। मतलब f(x) जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं एट x = 1। लेकिन अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 हो जाता, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो जाता, तो ये फंक्शन इनडिटर्मिनेंट हो जाता। और ये केस हमारा सेकंड केस है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ। सो अगर आप खुद देख लीजिए इनडिटर्मिनेंट कैसे हुआ। इनडिटर्मिनेंट ऐसे हुआ क्योंकि अगर 2 डालेंगे तो 2, ये 4 - 4 2 - 2, ये आ गई 0/0। मतलब इन 7 फॉर्म में से ये पहली फॉर्म आ गई 0/0 की। तो इसका मतलब f(x) एट x टेंडिंग टू 2 इनडिटर्मिनेंट हो गया। तो आइए अब सेकंड केस यही वाला देखते हैं। तो चलिए अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। केस 2 मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताया कि वो x टेंडिंग टू 1 के लिए तो वो डिटर्मिनेंट था, लेकिन x टेंडिंग टू 2 के लिए वो हम देख रहे थे कि 0/0 की फॉर्म बन रही थी। तो अब हमारे पास ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। ये हमारे पास 7 इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म होती हैं। तो अब हर एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए, हमारे पास अलग मेथड होता है लिमिट्स को फाइंड आउट करने का। लेकिन प्राइमरी जो हमारा मोटिव जो होता है वो होता है कि इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्राइमरी एम हमारा यही होता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो हमारी आ रही है, ये सातों में से कोई, उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म बना दें तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकल आता है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हर केस के लिए मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा कि अगर ये ऐसा केस फंसे तो क्या करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस हो तो आप कैसे इवेल्युएट करें। तो अब हर केस के लिए मैं आपको अलग अलग दूंगा एग्जांपल्स, लेकिन अभी एक मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल है, ये f(x) हमको दे रखा है x³ - a³ ओवर x² - a²। ठीक है, और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट x टेंडिंग टू a। x टेंडिंग टू a पे f(x) की लिमिट क्या होगी। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम a पुट करेंगे यहाँ पे
तो ए पुट कर लीजिए डायरेक्ट, एफ ए, एक्स की जगह हमने ए पुट किया तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0/0। ये हमारी पहली वाली फॉर्म बन गई। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है पहली वाली आ रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए कि हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट क्वांटिटी आ जाए। तो मैंने बताया, जैसे ये एक मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ये एक इन जनरल 0/0 का केस में लेके बता रहा हूँ। मैं आपको हर केस के लिए अलग अलग इवेल्युएट करके बताऊँगा। सो अब आइए जान लेते हैं कि इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की, और हमारा यहाँ एफ एक्स क्या था, अब देखिए हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला टर्म की जो पावर है या जो डिग्री है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर वाले टर्म से, तो इसका मतलब ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर पावर है, ए क्यूब पावर है, ये इसको डिवाइड कर सकता है। अब आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि अगर हम यहाँ ए पुट कर रहे हैं तो आप देखिए ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब हम इसको एक्स के अगर फैक्टर कर लें तो एक फैक्टर यहाँ में कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? अब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, ये होती है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो अब ये देखिए एक्स माइनस ए ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब यही फैक्टर था जो इस पूरे एफ एक्स को इनडिटर्मिनेंट बना रहा था। तो अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची वो बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस ए। अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ x की जगह a पुट कर दें तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस ए, 3a स्क्वायर अपॉन 2a 3/2a। तो देखिए कैसे मैंने एक इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी को डिटर्मिनेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जो हम 8th 9th में पढ़ते हैं। 9th में नहीं, 6th से 8th तक बेसिकली हम पढ़ते हैं ये सब आइडेंटिटीज़। तो देखिए एक कॉमन फैक्टर आ गया जो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रोक रहा था इसे डिटर्मिनेंट बनने से, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। तो ऐसे केस में जो जहाँ वैल्यू जो फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेंट आ रहा हो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम ऐसे ही फैक्टर करके या और कोई मेथड अप्लाई करते हैं जिससे हमारा जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाए और हमारा आंसर बिल्कुल इजीली वैसे ही निकल आएगा जैसे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए निकालते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अलग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लिमिट्स की, और मैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बताऊंगा सिर्फ इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी की, 0/0, इन्फिनिटी, 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इन सब की अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड होते हैं, टेक्निक्स होती बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। हमें सिर्फ रिड्यूस करना होता है इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी को डिटर्मिनेंट, तो बस वही करना होता है। और अंत में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट है जिसको कोई दिक्कत आ रही हो
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में, जिसको इसके घर में कंप्यूटर एक्सेस नहीं हो पाता है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक अपनी यूट्यूब चैनल के द्वारा एक मुहिम चलाई है कि आप मेरे को अपना प्रोजेक्ट बताएं, मैं आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उस पर मेरे को मेल सेंड करके आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। तो इससे जो इंटरनेट एक्सेस या कंप्यूटर जिनके पास नहीं है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और कोई भी डाउट्स हो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स से रिलेटेड या कोई भी मैथमेटिक्स का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो क्लास, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए और हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। खासकर डिटर्मिनेंट वाली तो खुद से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो वो करना शुरू कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन कहीं मिले जहाँ फैक्टर कट रहा हो आपस में, तो वैसे क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स।